नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि ज़मीन की रजिस्ट्री में कितना पैसा लगता है। इस बार भी हम वही चर्चा पर चर्चा फिर करेंगे, लेकिन यहाँ फार्मूला दूसरा चलेगा और वो फार्मूला क्या है हम आपको बताएंगे। वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। यदि कोई ज़मीन 2000 वर्ग मीटर तक है और वो कृषि की ज़मीन है, अर्थात खेती वाली ज़मीन है, लेकिन फिर भी उसके साथ जो लिखाई होगी, जो आपका पैसा है, स्टाम्प का पैसा है, वो आपका पैसा अकृषक भूमि का लगेगा। कैसे लगेगा वो हम आपको आगे बता रहे हैं। जो हम गणना करेंगे इसके लिए जो पैमाना है, पैमाना इसके लिए कुछ अलग पैमाना है। इसके लिए पड़ता रेट को देखकर ही गणना की जाती है और ये पड़ता रेट हर इलाके का अलग अलग होता है। कहीं का अनुपात 40:20:10 या 60:30:15 का होता है। ये आपका पड़ता रेट कितना होगा ये आप बिल्कुल अपने तहसील में, अपने कचहरी में इसकी जानकारी कर लीजिए। मान लिया कोई ज़मीन 2000 वर्ग मीटर तक है तो उसमें कितना स्टाम्प लगेगा, उसके लिए सर्वप्रथम सर्किल रेट निकालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या है उस ज़मीन की सर्किल रेट कैसे निकाली जाए। मान लिया वो ज़मीन 2000 वर्ग मीटर है तो इसे हम सीधा सर्किल रेट नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए वही पैमाना है 40:20:10 60:30:15, अर्थात इसी पड़ता रेट के अनुसार वहाँ का सर्किल रेट निकलेगा। तो इसमें पैमाना क्या लगेगा। पहला मान लीजिए 2000 वर्ग मीटर है तो इसको हम 500 वर्ग मीटर का 40%, प्रथम 500 मीटर कितना हो गया, दूसरा 500 वर्ग का जो हो गया 20 हो गया। अभी जो पैमाना है 40:20:10 का हम मान के चल रहे हैं और जो शेष बच रहा है 5×5=10, अभी जो है 1000 वर्ग मीटर या जितना भी आपका आएगा वो 10% के हिसाब से लगेगा। तो ये आपका एक पड़ता रेट है। मान लीजिए किसी कोई एरिया है, वहाँ का सर्किल रेट प्रति वर्ग मीटर कितना है। तो मान लिया किसी एरिया का जो है सर्किल रेट 4200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है। प्रति वर्ग मीटर की दर से है तो वहाँ सर्किल रेट कितना होगा, इसकी आगे आपको हम एक नमूना के तहत गणना करके आपको दिखाते हैं। मान लिया 4200 रुपये है, ये तो हमने आपको बता दिया ये इसका हुआ, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल ही ये समझ लीजिए ये गलत हिसाब से है, क्योंकि अब जो निकालने चल रहे हैं ये इसका 40% निकालेंगे तो ये आएगा 1680। क्योंकि ये 1680 आ गया, क्योंकि हमने कहा था प्रथम 500 वर्ग मीटर 40%। अब इसको हम 1680 से जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 8,40,000। ये आपका प्रथम 500 वर्ग मीटर का सर्किल रेट हो गया। अब दूसरा 500 वर्ग मीटर आपका बच रहा है, इसका भी हम 42 का 20% करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 840। और चूँकि जब ये 840 हुआ, 840 को हम 500 वर्ग मीटर जो शेष था उससे गुणा करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 4,20,000। क्योंकि अभी शेष बाकी है, अभी 4200 का ही
अब 10% जो कि पड़ता रेट था, इसी पड़ता रेट के अनुसार हमने निकाला कि ये आके हमारा हुआ 420। अब जो आखिरी में कितनी ज़मीन बच रही है, 1000 वर्ग मीटर बच रहा है। इसको हम 420 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आया 4,20,000। अब सभी का हम टोटल कर लेते हैं। पहला कितना आया था, 8,40,000। दूसरा कितना आया था, 4,20,000। तीसरा कितना आया था, ये भी 4,20,000 आया। मतलब ये 500 वर्ग मीटर में इतना लगेगा और दूसरे 500 वर्ग मीटर जो शेष बच रहा है इतना लगेगा। और टोटल जो है अब लास्ट में 1000 वर्ग मीटर बच रहा है तो इतना लगेगा। मतलब टोटल ये 2000 वर्ग मीटर का हुआ। तो कुल हमारा जो है निकल के आया 16,80,000। ये आपका सर्किल रेट हो गया। अब इसी सर्किल रेट पे हम गणना करेंगे। तो जब 16,80,000 आपका सर्किल रेट हुआ तो ये इसी दर पे स्टाम्प लगता है। क्योंकि स्टाम्प जो है 2 कैटेगरी का है। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 4 और 5%। ये महिला का हुआ, ये पुरुष का हुआ। और ये किसका हुआ, ये ग्रामीण परिवेश का हुआ। अगर वो शहरी परिवेश है तो 6%, 7%। ये शहरी परिवेश है। ज़रूर नहीं है कि आपकी ज़मीन शहर में हो, वो ज़मीन गांव में ही होती है क्योंकि वो आवास विकास सेगमेंट के अंदर होती है, इसीलिए 6-7% लगा लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारी ज़मीन जो है शहरी क्षेत्र में आती है, आवास विकास सेगमेंट में आती है। तो स्टाम्प कितना लगेगा, तो 16,80,000 को हम 6%, चूँकि महिला के नाम हम गणना कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हम लोग महिला के नाम ही लेते हैं ज़मीन। अगर आपको पुरुष के नाम लेना है तो आप 7% कर सकते हैं, ग्रामीण इलाके में तो 5% कर सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जब इसको हम 6% में गणना करेंगे तो ये निकल के आता है 1,08,000 का स्टाम्प निकल के आता है। क्योंकि आमतौर पर जो अब इस पर कोर्ट फीस ली जाएगी, कोर्ट फीस जो होती है हमेशा 1% या 2% होता है। आप अपने इलाके में जाके पता करिए। और किसका होता है, सर्किल रेट का कोर्ट फी होता है। कोर्ट फी जो लगता है वो हमेशा सर्किल रेट का होता है। 1% मान के चलते हैं तो ये आया आपका 16,800। तो कुल खर्च कितना हुआ, क्योंकि ये आपका स्टाम्प का खर्चा हो गया और ये आपका, इसे पूरा मोटा पैमाने में लेते हैं। लेकिन अभी आपको हम नॉर्मल इतना आपका कोड के अंदर ही खर्च हो जाएगा। और इसके अलावा भी अन्य खर्चे होते हैं, ऑनलाइन का लगता है और बहुत सी चीज़ें हैं, वकील का खर्च होता है, अन्य खर्च होते हैं। मान चलिए 6 से 7,000 और लग जाता है। तो ये अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।